नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या अब 5000 पदों पर ही आपकी चयन सूची जारी होगी। और उसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर की माने तो जो चयन सूची जारी होने जा रही है वह विषयवार नहीं बल्कि राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर होगा। न्यूज़पेपर में ये बातें दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर विषयवार मेरिट नहीं बनती है, राज्य स्तरीय स्तर पर मेरिट बनती है, तो यहाँ पर हो सकता है मैथ साइंस और एसएसटी वालों को नुकसान हो और साथ ही साथ लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ें केवल एक अनुमानित हैं। तो आगे हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर अगर चयन सूची की बात करें तो कल हमारे कुछ साथी जो हैं वह गए हुए थे शिक्षा निदेशालय और वहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया, अपने पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर उनके द्वारा बताया गया कि पदों की संख्या जो है वह लगभग तिगुनी के बराबर हो सकती है। यानी कि जो पदों की संख्या आपको बताई गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से एग्ज़ाम से पूर्व 1894 आपको बताया गया था, जिसमें कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के ही पद शामिल थे। तो यहाँ पर कुछ साथी जो हैं गए हुए थे शिक्षा निदेशालय और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीटों की संख्या लगभग 5000 हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज का जो न्यूज़पेपर है और सोशल मीडिया की माने, इसके साथ ही साथ न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने, तो वहाँ पर कहीं कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि पदों की संख्या 5000 होंगी, बल्कि इस बात का जिक्र वहाँ पर है कि जो आपकी चयन सूची जारी की जाएगी वह विषयवार नहीं बल्कि राज्य स्तर पर जारी की जाएगी। तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं इस बात से। पहले तो वे खुश थे कि 5000 सीटों की संख्या हो जाएगी तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो जाएगा, जिसमें कि सामान्य वर्ग के जो कम गुणांक वाले यानी कि जो 71-72 हैं उनका भी चयन हो सकता था। लेकिन जब से ये बातें, ये जो न्यूज़पेपर में आया है जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि आपकी मेरिट जो है, जो चयन सूची है वह विषयवार नहीं बल्कि राज्य स्तरीय बनेगी, तो अभ्यर्थी खासा परेशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इस हिसाब से विषयवार नहीं बल्कि अगर राज्य स्तर पर मेरिट बनती है तो अभ्यर्थियों का बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस विषय का चयन करके अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम पास किया है, जिस विषय का चयन करके उस विषय पर अभ्यर्थियों की पकड़ जो है वह अच्छी होती है। जैसे अगर मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी हैं तो वे लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों को, जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं उनको उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज वाले यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे वे मैथ साइंस वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ा पाएंगे अच्छे से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिट जो है, वह जो लिस्ट है आपकी वह विषयवार ही आनी चाहिए अगर उचित ढंग से यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर कहीं पर ये चीज़ें नहीं लिखी थी कि आपका जो मेरिट है वह विषयवार नहीं बनकर राज्य स्तरीय स्तर पर बनेगी। कुछ भी वहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया था। क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर की माने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें क्या दिया है, शैक्षिक अर्हता की अड़चन हुई दूर, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्नातक में विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने किया रद्द। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक अर्हता की अड़चन दूर हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी। लेकिन मेरिट जो है विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका है। ठीक, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं
जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जल्द पूरी करने को लेकर घेराव। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती जल्द पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। और अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा का परिणाम जो है 15 नवंबर को जारी हुआ था और डेढ़ महीने हो गए हैं, अभी भी आगे की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो सकी है और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती में देरी होना तय है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी थे जो कि वहाँ शिक्षा निदेशालय गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बात की और वहीं से जानकारी जो मिली है पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर, लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी आज हो सकता है आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ हमारे साथी जो कल निदेशालय गए हुए थे आज भी वहीं पर हैं और आज भी वो जाके वहाँ पर मंत्रियों जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और वहाँ से आज आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी जो भी न्यूज़पेपर में दिया है। क्या जो आपकी मेरिट है वह विषयवार ही बनेगी या फिर राज्य स्तरीय स्तर पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत रहिए। आज आपको हो सकता है कि 12-1 बजे के बाद आपको कोई ना कोई जानकारी इसके विषय में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्ट किया गया है जो अभ्यर्थी गए हुए थे। यदि विषयवार कट ऑफ जारी नहीं होगा तो बेसिक शिक्षा परिषद सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरे विषयों की सीट भरेंगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद पर विषयवार डेटा भी है और विद्यालयों में मैथ साइंस शिक्षकों की कमी भी है। तो ऑफिशियल कट ऑफ अलग जारी नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जिस विषय शिक्षक की आवश्यकता है वह पद ही गायब कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखें और शासन को विषय शिक्षकों की भी आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भ्रम न पालें। बाकी शासन स्तर पर बात करके चीज़ें स्पष्ट कर ली जाएंगी और समस्याएं भी बताई जाएंगी। जो भी समस्याएं हैं तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। कुछ हमारे भाई जो हैं वो गए हुए हैं शिक्षा निदेशालय और वहाँ से स्पष्ट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी कि सीटों की संख्या है वो बढ़ी है या फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट है किस आधार पर जारी की जाएगी, विषयवार बनेगी, राज्य स्तरीय स्तर पर बनेगी। क्योंकि अगर राज्य स्तरीय स्तर पर बनती है, यहाँ पर आप देख लीजिए अभ्यर्थियों का जो पर्टिकुलर उनका सब्जेक्ट होता है उसमें उनकी पकड़ अच्छी होती है। अगर मैथ साइंस के अभ्यर्थी हैं तो वे मैथ साइंस के स्टूडेंट को जितना बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे उतना बेहतर ढंग से लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वह विषयवार ही बननी चाहिए अगर देखा जाए तो आगे इसके संबंध में जो भी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।